तो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, लाभ और हानि। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, तभी तो हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो लाभ और हानि, इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको आप बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोला जाता है। अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वो मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा गया। बात समझ रहे हो? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वो मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, यानी उस बोला भी जाता है ना कि उस वस्तु की क्या कॉस्ट है, यानी कितने रुपए में वो आई है, कितने रुपए में तेरे को पड़ी है, हम बोलते हैं ना। तो वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट, क्या कॉस्ट रही है उसकी, और प्राइस मतलब मूल्य। ठीक है, जिसको सीपी बोलते हैं। इसके बाद एक होता है विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होता है? सेलिंग प्राइस, या जिसको आप बोल सकते हो, जिसको एसपी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोला जाता है। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, या सेलिंग प्राइस जिसको बोला जाता है, कितने रुपए में सेल की जाती है। ठीक है, सुना भी होगा आपने। तो सेलिंग प्राइस उसको बोला जाता है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। ये है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बनता कैसे, अब इसमें फर्क कैसे हो जाता है। देखिए, क्रय मूल्य कभी लगेगा सर ये क्रय मूल्य है, कभी लगेगा वो विक्रय मूल्य है। अब ये बनता कैसे, कैसे पता चलता है कि जैसे ये मैंने पेन खरीदा, ठीक है, जहां से भी ये मैंने पेन खरीदा है, तो मैंने उनको पे किया है, तो मैंने खरीदा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। लेकिन जो दुकानदार ने मुझको बेचा है, उसके लिए क्या हो गया? वो विक्रय मूल्य हो गया। बात समझ रहे हो? अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो जाएगा। जो खरीदने वाला होता है उसके लिए हो गया क्रय मूल्य, जो बेचने वाला होता है उसके लिए हो गया क्या? विक्रय मूल्य हो गया। आप बात समझ में आ गया? तो खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य, बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य, और ये चेंज होगा। एक वस्तु के लिए ही, देखिए एक वस्तु है यही, इसी के लिए दो चीज होगी। मैंने खरीदा, मेरे लिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। दुकानदार ने मुझको बेचा, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया। ये चीज समझ में आ गई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, बात समझो, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। क्यों? क्रय मूल्य ज्यादा का मतलब ज्यादा रुपए में खरीदा। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है क्या? खरीदना, किसी भी वस्तु को खरीदना, ये होता है क्रय मूल्य का मतलब, खरीदना। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना। तो जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो ज्यादा रुपए में मैंने खरीदा और कम रुपए में बेचा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही है ना, कि ज्यादा में खरीदा, मान लो ये 100 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में इसको बेच रहा हूं, तो नुकसान हो रहा है ना। तो हानि का मतलब क्या हो जाएगा? कि उसको नुकसान हो रहा है। हानि का मतलब समझ गए ना क्या होता है? हानि का मतलब होता है नुकसान होना, या उसको लॉस हो रहा है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब। लाभ का मतलब होता है उसको कितने का फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ये हम देखते हैं। ठीक है, फायदा। बात समझ में आ गया? ये चीजें होती हैं। अब इसमें कैसे होगा फायदा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मान लो 100 रुपए में खरीदा, अभी मैंने बताया, तो 150 रुपए में बेचेंगे, यानी ज्यादा रुपए में बेचेंगे, तब लाभ होगा। कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो लाभ होता है। तो इसका मतलब निकालते कैसे हैं? अब लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर लाभ निकालेंगे, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है? लाभ कब निकलेगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जो ज्यादा में कम घटता है ना, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कब होगा? कम होगा, तब हमें लाभ होगा। और अगर हानि की बात करें हम,
तो हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्योंकि खरीदेंगे ज्यादा में और कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आप सिंपली आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आसानी से सीख सकता है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब काम ये तो आएंगे, क्योंकि आप तो आसानी से निकाल लोगे, आपको पता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है, लाभ निकल गया। लेकिन अब आता है आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो आपसे पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत या आपका हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। हानि प्रतिशत तो क्या होगा, लाभ या हानि, जो भी अगर लाभ हो रहा है तो लाभ लिख देंगे, हानि हो रही है तो हानि लिख देंगे। बटे में आपको लिखना है क्रय मूल्य और गुना में 100, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। अब बटे में याद रखना क्रय मूल्य ही लिखेंगे जब तक हमें बोला ना जाए। ठीक है, कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है, 1% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें बोल दिया जाता है कि लाभ या हानि है वो विक्रय मूल्य पर कितनी होगी। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिखा देंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ऊपर लिखना है लाभ या हानि और बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। क्यों, क्योंकि जो भी होगा चाहे लाभ हो या हानि हो वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पर, कि हमने कितने रुपए में खरीदा उस पर डिपेंड करेगा। कि अगर खरीदा है जिससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, खरीदा है जिससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो इसलिए नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य। इस बात को नोट कर लेना, जब तक बोला ना जाए। अगर कोई बोल देगा तब हम यहां पर बोला जाएगा ना कि विक्रय मूल्य पर काउंट करके बताइए, तब हम यहां पर विक्रय मूल्य लिखेंगे। सेलिंग प्राइस आपका यहां पर लिखने वाले, एसपी यहां पर लिखने वाले। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इन चीजों को सीख जाओगे ना, बस इनको सीख जाओगे, आगे फिर आपको पता है प्रतिशत मैंने कराया हुआ है तो परसेंटेज आप आसानी से निकाल लोगे, काटना आपको आता ही है। और जो टाइप होंगे क्वेश्चंस की वो मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, लेकिन पहले इनके बारे में पता होना जरूरी है कि लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा, यानी जिससे उसको फायदा हो रहा है, जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका मतलब क्या है, लाभ हो है। ठीक है, जिससे उसको नुकसान हो रहा है या आप बोल सकते हो कमी हो रही है उसकी। ठीक है, और इसमें वृद्धि, लाभ का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, वृद्धि भी आप बोल सकते हो, क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है वृद्धि का मतलब भी, कि उसमें कुछ चीज जुड़ रही है, तो ये भी दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं रहेगा। क्रय मूल्य क्या होता है ये पता चल गया कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस वस्तु पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि उससे आपको अच्छे से समझा सको। क्या है कि मीनल है उसने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें डायरेक्ट ही बता दिया गया लाभ हुआ। क्यों बता दिया गया कि 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेची, यानी कम में खरीदी है, 2,50,000 कम होते हैं, 3,48,000 ज्यादा होते हैं, तो कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो इसलिए क्या हुआ, लाभ हुआ। कभी दे देगा कभी नहीं देगा। ठीक है, या लाभ और हानि हुआ ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो पहले तो हमें यही पता करना होता है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो दिख रहा है कि कम में खरीदी ज्यादा में बेची, तो मतलब क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितने रुपए का हुआ वो पता होना चाहिए। क्या है कि लाभ कितने रुपए का हुआ है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो लाभ पता करने का क्या फॉर्मूला, अपना क्या फॉर्मूला लाभ पता करने का, कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य है कितना, 3,48,000। ठीक है, उसमें से 2,50,000 हमें घटाने हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कितने का लाभ हो रहा है। 0,008 और यहां पे आ गया 9, यानी कि 98,000 का उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो लाभ कितने का आ गया, 98,000 रुपए का लाभ आ गया है। लेकिन देखिए अब हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ, ये नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले लाभ लिखेंगे, वो है आपका 98,000 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे, वो है आपका 2,50,000 रुपए का, और गुना में क्या करेंगे, 100 का यूज हम करने वाले हैं। तो 3 4 0 से 4 0, क्योंकि नीचे 4 0 है ऊपर 4 0 हमने काट दी।
ये बच गया, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 2 पे। क्या और कट रहा है? नहीं कट रहा। तो चलो लिख दो, 8 दूनी 16, 1 18, 1 19, 196/5। तो 196/5 इसमें नहीं दिया हुआ, आगे खोल लेते हैं। तो 5 तिये 15, 4 5 नीम 45, 1 5 दूनी 10, 39.2%, यानी 39.2% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, इसी में समझोगे ना तो आगे आने वाली टाइप आपको समझ में आएंगी, वरना आगे आने वाली टाइप आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये बात नोट कर लेना। तो देख लो कि मिन्नल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेची, यानी कम में खरीदी ज्यादा में बेची, तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लाभ तो हुआ, ये पता चल गया, लेकिन हम अब क्या चेक करेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, इस बात को हम चेक करेंगे। तो 3,48,000 में हमने 2,50,000 घटाया, तो हमें पता चल गया कि 98,000 रुपए का उसको लाभ हुआ है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 98,000 बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000 और गुना में 100, और काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.2%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, पहली क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया जाए तब कैसे पूछा जाता है आपको, बेसिक है ये क्वेश्चंस भी, कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 भाग, 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। अब हमें क्या बताना है? पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है? पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, यहां पर बेचकर की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, तो बेचने की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब होता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या है बेचने का मतलब? क्या होता है? उस वस्तु के विक्रय मूल्य की बात की जा रही है, और जो कितना है? 891 रुपए है। क्या ये बात समझ में आई? बेसिक से ही हमने सीखा है। क्या बोला कि एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 में बेचकर, तो बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य है 891 रुपए। लागत का 1/10 लाभ कमाता है। लागत क्या होता है? लागत होता है क्रय मूल्य। ठीक है, उसमें जो मैंने बताया था ना क्रय मूल्य में, तो खरीदने वाली वस्तु, तो उसमें एक और ऐड कर लेना, लागत, कि कितना। कॉस्ट प्राइस का मतलब वही तो होता है, कॉस्ट प्राइस कितनी लागत है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। ठीक है, तो कितनी लागत है, तो लागत का 1/10 लाभ कमाता है। 1/10 लाभ कमाता है, 1/10 लाभ कमाता है, मतलब 10 में 1 का लाभ कमा रहा है। बात समझ रहे हो कि 10 में 1 लाभ कमा रहा है लागत का, तो ये लागत होगी आपकी। इसका मतलब लागत मतलब ये क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। और ये क्या है? लाभ कमा रहा है, तो ये है लाभ। और आपको एक बात पता है कि विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ दे तो विक्रय मूल्य बन जाता है। बात समझ रहे हो कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दे। सर नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, आपको बेसिक वाले पे लेके जाता हूं। ये वाला देखो, लाभ वाला था हमारा। अगर ये क्रय मूल्य इधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया, और क्या बन गया है? किसके बराबर हो गया? ये विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। बात समझ में आई ना? जो हमने लिखा था उसी से है कि क्रय मूल्य उधर जाएगा, प्लस का बन गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? लाभ और क्रय मूल्य का जोड़। तो वही तो इसमें भी दिया गया है, वही हमारे पास आ गया कि लाभ है जो क्रय मूल्य है ये, लाभ है ये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों का जोड़। तो विक्रय मूल्य क्या है? 11 है। क्या बात समझ में आ गई कि विक्रय मूल्य कितना है आपका? 11 है विक्रय मूल्य। तो ये जो मान दिया गया है वो कितने का दिया गया? 11 का। तो 11 बराबर क्या हो गया? 891। हमें मान किसका निकालना है? क्रय मूल्य का, कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य कितना है? 10। 11 का मान दिया हुआ है, 10 का मान निकालना है। 1 का निकालेंगे, इसके बटे में 11, 10 का निकालेंगे गुना में 100, 10 कर दो, क्योंकि 10 का निकाल रहे हैं वही कर देंगे। 11 8 88, 11 कम 11, 81 को 10 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 810 रुपए। क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया। तो कौन सा है? 810 रुपए।
क्या ये बात समझ में आई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझा रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि बेसिक क्लास में हम वो चीजें सीख लेंगे जो सारी आपके क्वेश्चंस में काम आती हैं। सबसे पहले तो आपको लागत मूल्य के बारे में पता चला कि लागत क्या होती है। लागत को बोला जाता है क्रय मूल्य बोला जाता है, या जिसको कॉस्ट बोलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत होता है। इसका मतलब ही होता है क्या, लागत। तो क्या हो गया, लागत कितनी, लागत का लाभ हो रहा है 1/10, यानी 10 लागत है तो उसमें 1 का लाभ हो रहा है। और आपको ये पता है, चलो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता आपको कि क्या चीजें हैं, तो आपको ये पता है ना, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारे पास है 10 है और लाभ 1 का हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा 10 + 1 कितना, 11। तो विक्रय मूल्य आएगा 11, और 11 का मान पहले ही हमें दिया गया कितना है, 891। तो पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है अपना 10, तो 10 का मान निकाला, कितना आ गया, 810 रुपए आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता था पहले। ठीक है, अब ये बेसिक बन गया है, पहले काफी पूछा जाता था। अब देखो क्या है कि एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। बात समझ रहे हो कि 2470 में उसने 26 किलो खरीदे हैं, तो उसने कितने केजी खरीदे हैं, 26 केजी खरीदे हैं, यह बात आपको पता चल गई। और कितने रुपए में खरीदे हैं, 2470 रुपए में खरीदे हैं, यह भी आपको पता चल गया कि कितने रुपए में खरीदे हैं, 2470 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, यानी कि एक चावल उसने 110 रुपए का बेचा। 1 किलोग्राम चावल है, उसने कितने रुपए का बेचा, 110 प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1 और किलोग्राम का मतलब किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम उसने 110 रुपए का बेचा है, लेकिन उसने कितने किलोग्राम बेच दिए, 10 किलोग्राम बेच दिए। तो उसको कितने रुपए मिल गए, 110 रुपए के हिसाब से 10 के कितने मिल गए, 1100 रुपए मिल गए। कितने मिल गए, 1100 रुपए मिल गए। तो इसका मतलब है कि 2470 में उसने खरीदे थे, 1100 रुपए उसको मिल गए हैं। आगे देखिए क्या है, बेच दिए। 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। अब खरीदे थे उसने 2470 में, लेकिन क्या कर रहा है वो, 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। बहुत कम लाभ कमाना चाहता है, बड़ा ईमानदार है, सिर्फ 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। तो कितने में बेचेगा, तो इसमें 70 जोड़ दो, जितने में हमने खरीदा था उसमें 70 जोड़ के ही तो बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। कितना हो जाएगा, 0, 4, 5 और 2, यानी 2540 रुपए में क्या होने वाला है, वो बेचने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन 2540 में बेचेगा तब होगा, लेकिन उसने 10 किलोग्राम बेच दिए कितने में, 1100 रुपए में। तो 2540 में से 1100 रुपए तो उसके पास आ चुके हैं, तो अब उसको कितने रुपए चाहिए, 1440 रुपए चाहिए। लेकिन अब उसके पास चावल कितने बचे हुए हैं, ये भी तो जरूरी है। कुल 26 किलोग्राम थे, जिसमें से 10 केजी उसने बेच दिए। अब उसके पास चावल कितने बचे हुए हैं, 16 केजी उसके पास चावल है वो बचे हुए हैं। बात समझ में आ गई? अब उसके पास कितने चावल बचे हुए हैं, 16 केजी चावल उसके पास बचे हुए हैं। तो ये जो 1440 है वो कितने चावल बेचने पे आएगा, उसके पास 16 किलोग्राम चावल बेचने पे आएगा। तो चलो करते हैं, इसको 16 से भाग दे दो, 4 से काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 4 3 12, 4 6 24 0, और 4 से काटेंगे कितने पे, 90 पे। तो क्या आ गया, 90 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा। तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? फिर से जूम करके फिर से समझाता हूं आपको, ध्यान से समझो क्वेश्चंस को। क्या बोला कि 2470 में 26 किलोग्राम है, उसने चावल खरीदे हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि उसने 10 किलोग्राम चावल है वो 110 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल की दर से बेच दिए। तो 110 का 1 किलो बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपए का हो जाएगा, यानी 1100 रुपए का हो जाएगा 10 किलो चावल। तो 1100 रुपए उसके पास आ चुके, लेकिन वो बोल रहा है वो 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। तो 2470 में खरीदे थे, 70 का लाभ कमाना चाहता है, तो 2540 रुपए में बेचेगा, तब वो उतने का लाभ कमा पाएगा, जिसमें से 1100 रुपए का वो बेच चुका है। तो अब कितने का बेचना है, 1440 रुपए का।
और चावल कितने बचे, कुल 26 किलो थे जिसमें से 10 किलो बेच चुका, 16 किलो चावल। तो 1440 को 16 से भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा, जिससे उसको 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो वो आपका आंसर आ गया कितना, 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब उसको 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। एक व्यक्ति है जिसने एक घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी खरीदी है, कितने रुपए में, 20,000 रुपए में। एक घोड़ा है, गाड़ी है, 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, हमें अलग अलग नहीं पता, लेकिन अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी प्रतिशत की, तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, इसमें घोड़े का अलग दिया गया, गाड़ी का अलग दिया गया और दोनों का कॉमन दिया गया। तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था, सारी चीजें बराबर होती थी, एक ही चीज होती थी। इसमें क्या है कि लाभ दे दिया गया, यहां पर हानि दे दी गई और यहां पर लाभ दे दिया गया। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यह कि कोई भी चीज होती है उसका क्रय मूल्य होता है, वो हम अपने आप में 100% मानते हैं। ठीक है, और हम क्या करते थे, अगर उसमें ज्यादा हो रहा था तो यहां पर ज्यादा का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब क्या है, यहां पर लाभ है। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि हो रही है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120 अभी रेट उसका, घोड़े का मूल्य कितना है, 120 है। बात समझ, क्योंकि बोला है ना कि घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, तो घोड़े का जो मूल्य है वो कितना है, 120 है। गाड़ी को 10% हानि पर बेचा है, तो 100 में 10 कम कर दो, कितना है उसका, 90 है। और दोनों को यानी कुल पूरे सौदे पर कितना हुआ, 2% का लाभ हुआ। लाभ मतलब 100 में 2 जोड़ दो, 102। अब सिंपली बन गया, अब आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, घटा के लिखो तो कितना आ जाएगा, 12। इसको घटा के लिखो, कितना आ गया, 18। 6 दूनी 12, 6 3 18। तो क्या आ गया, 2:3 के अनुपात में आ गया उनका रेट। कितना आ गया, 2:3 के अनुपात में आ गया। कुल क्या हो गया, 5 अनुपात बराबर 20,000, 1 अनुपात बराबर 4,000, 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 8,000 और 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका 12,000। अब पहले वाला किसका लिया था, पहले वाला हमने घोड़े का लिया था, तो ये हो जाएगा किसका, घोड़े का है। तो घोड़े का पूछेंगे तो पहले वाला हो गया घोड़े का 8,000 रुपए। गाड़ी का पूछेगा, गाड़ी वाला दूसरा है तो वो है 12,000 रुपए। किसका पूछा हमसे, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर गाड़ी का पूछता तो आपसे 12,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ लाभ और हानि, तो हमें सेम में रखना है जैसे हम पहले कर रहे थे। बस लाभ है यानी प्रॉफिट हो रहा है यानी ज्यादा हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे। ठीक है, हानि हो रही है या लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो 100 में से माइनस करेंगे। बस वही हमने किया और हमारा आंसर क्या हो गया, निकल के हमारे सामने आ गया। अब देखो अगला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचना चाहती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर नहीं दिया गया तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो क्या है, 100% है। जैसे हम पहले भी कर रहे थे, प्रतिशत में भी किसी भी वस्तु को नहीं दिया जाता तो हम उसको 100% मानते हैं, क्योंकि यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले प्रतिशत का चैप्टर करवाया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो 100%। अब क्या हो रहा है कि 25% हानि पर इतने में बेचता है, 25% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने मूल्य में बेच रहा है, 100 में से माइनस करके लिखते हैं। अभी मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो गया। और 75% का मान कितना है, 6,750 रुपए है। क्या ये बात समझ में आ गई। 25% हानि पर बेच रहा है
अगर जितनी हानि होगी उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे, लाभ होगा 100 में से प्लस करके लिखेंगे। ये बात मैंने आपको बताई है, सेम एज इट इज हमें करना है। तो 25% हानि मतलब 75% का मान कितना दिया हुआ है, 6750। आगे क्या बोला कि यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है या लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ, लाभ का मतलब 100 में जोड़ के लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि 115% का मान आपको बताना है। सिंपली बात है कि 15% लाभ बराबर 100 में जोड़ के लिखना है। एक का मान क्या हो जाएगा, इसके बटे में 75, और आपको 115 का मान निकालना है तो क्या चला जाएगा, 115 है वो इसके गुना में चला जाएगा, गुना में 115। ठीक है, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अब इसको काट लो, 5 से काटेंगे तो क्या हो गया, 5 एकम 5 और 15 5 75 हो गया ना। ठीक है, 15 5 75, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ गया। अभी आगे कट रहा है तो चलो 15 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 15 चौके 60, 15 5 75, और ये आ गया। अब इन दोनों को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि 450 गुना 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक तो 0 रहेगी और इसको गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब 45 को 23 से गुना करने पे ही हमें पता चलेगा, अगर एक ऑप्शन में 5 होता तो हम कर देते। अब क्या करना है, 45 को आप 23 से गुना कर लो। पहले एक बार गुना कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं शॉर्ट तरीके से भी आप कैसे गुना कर सकते हो। तो 5 3 15, एक 12 और एक 13, और 45 दूनी 90, 5 3 और 10। ठीक है, 10 35 वाला है, कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 35, यानी 10,350 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,350 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो ये ऐसे गुना करोगे तो कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर 45 को 20 से गुना करते तो 900 हो जाता, और फिर 900 में से 45 को 3 से गुना करते 135 और जोड़ दो, 900 और 135 क्या हो गया, 1035, वो लिख देते हैं। आप ऐसे भी गुना कर सकते हो बिना पेन के भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको काफी बार बताया है। इसमें बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है ना वो आपके बार बार यूज होगा। अब हम आगे अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो टाइप वाइज करेंगे, उनमें हम इन चीजों को काफी बार यूज करने वाले हैं। तो इसलिए पहली क्लास में ये चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको पता है कि पहली क्लास हम छोटी ही रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें हैं क्या। ठीक है, कैसे अगले आने वाली क्लास में हमको इनको यूज करना है। कि एक व्यक्ति 25% की हानि पर, 25% हानि का मतलब है कि 100 में से माइनस करके लिखना है। तो क्या हो गया, 75% का मान हो गया, और वो कितना दिया हुआ, 6750। आगे बोला गया कि 15% का लाभ कमाना चाहता है या लाभ पर बेचता है, तो क्या हो गया, 115 का मान, क्योंकि लाभ है 15 का है तो 100 + 15 115 का मान वो हमने निकाला, कितना आ गया, 10,350 रुपए। तो क्या हो गया कि 15% का लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10,350 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहां पर हानि भी पूछ सकता है, यहां पर लाभ भी पूछ सकता है, यहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको ये चीज पता है तो आप आसानी से कर सकते हो कि लाभ आएगा 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि आएगी 100 में माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये बेसिक क्लास सभी को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अपने नोट्स में इनको लिख ले।